रिकॉर्ड द सेशन। और आज के सेशन में बात करेंगे एक मेजर थिंग जो कि होती है इंट्राडे ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग और मोस्ट प्रॉब्ली इन्वेस्टिंग जो होता है वो तो हमें डिस्कस करना ही है। चलिए, सो यहाँ पे डिस्कशन ये है कि कई बार ट्रेडर्स क्या होते हैं, आई मीन मोस्टली इंट्राडे तो समझ जाते हैं कि इंट्राडे होता क्या है, सुबह से लेकर शाम तक मार्केट होता है, बट स्विंग और पोजिशनल में कंफ्यूज रहते हैं कि व्हाट टाइप ऑफ ट्रेडर्स आर यू, या फिर लेट्स से आपकी जो एबिलिटी है स्विंग्स करने की ज़्यादा है लेकिन आप पोजिशनल में फंस गए हो, या फिर पोजिशनल करने की ज़्यादा आप स्विंग समझ रहे हो, मतलब स्विंग को ओवरलैप कर रहे हो। सो किस ट्रेडिंग में क्या होते हैं, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है, वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर आपकी क्यूरीज लेते हैं। चलिए, सो सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे ईजीएस्ट फॉर्म जो मार्केट में जिससे आप, मुझे पर्सनली लगता है, आई मीन ये अलग बात है कि लोग कहते हैं कि मार्केट में मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर लॉसेस, बट मुझे लगता है कि व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग आई थिंक दिस इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म जहाँ पे एक रिटेल ट्रेडर अपने मनी को ग्रो कर सकता है। अगर यहाँ भी नहीं हो रहा है तो वो एक थोड़ी दिक्कत की बात है कि क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि अगर ETFs वगैरह या इंडेक्स फंड्स भी अगर आप वहाँ पे भी इन्वेस्ट करते हैं, स्टॉक्स तो दूर की बात है, वो तो अलग छोड़ दीजिए आप, अगर ETFs वगैरह में या फिर इंडेक्स फंड में या फिर लेट्स से इनडायरेक्ट रूट भी अगर आप मार्केट का लेते हैं, मतलब म्यूचुअल फंड्स वगैरह, तो उसमें भी आपका मनी आराम से लेट्स से 8 से लेके 25% के बीच का कोई नंबर आएगा। उसके हिसाब से, उसके रेट के हिसाब से आप CAGR उतना ग्रो कर सकते हैं। सो इन्वेस्टिंग इज़ द ईजीएस्ट फॉर्म। मुझे पर्सनली लगता है कि 70 से 80% ऑफ जो पीपल या ट्रेडर होते हैं, इन्वेस्टर होते हैं, वो मोस्टली प्रॉफिट्स में ही होते हैं, लॉसेस में कम दिखेंगे आपको। मोस्टली लॉसेस में वो तब दिखेंगे जब आपका पूरा का पूरा मार्केट क्रैश पे पड़ा हो, अदरवाइज़ ये लॉसेस में कम होते हैं। सो ये सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है। फिर यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉपुलर हॉट टॉपिक आता है वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। नाम से क्लियर है, इंट्राडे मतलब मुझे लगता है कि इंडिया में ही ये सिर्फ इंट्राडे के नाम से फेमस है या फिर पॉपुलर है, अदरवाइज़ आई थिंक इंटरनेशनली इसे डे ट्रेडिंग भी बोलते हैं। तो डे ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग दे ऑल द सेम थिंग। टेक्निकली जो आप एक दिन में ही अपनी ट्रेड बनाएं, चाहे बाय या सेल की, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और सेम डे आप उसे एग्ज़िट कर दें। अब आप फॉरेक्स कर रहे हैं या फिर इक्विटीज़ कर रहे हैं या फिर FNO कर रहे हैं, ऑप्शंस कर रहे हैं, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। आई मीन सेम डे एग्जीक्यूट हो रही है, कंप्लीट हो रही है, स्क्वायर ऑफ हो रही है, तो वो इंट्राडे ट्रेडिंग में आपका आएगा। इंडिया में जो इंट्राडे ट्रेडिंग का टाइम है आपका NSE और BSE का, ये 9:15 से स्टार्ट हो जाता है और 3:30 तक ये चलता है, मतलब 3:30 3:29 तक आप कर सकते हो। अगर डिस्काउंटेड ब्रोकर के साथ काम कर रहे हो, मार्जिन वहाँ पर लगता है, तो आई थिंक जो रिस्क मैनेजमेंट उनका स्क्वायर ऑफ करने का तरीका है वो 3:15 या 3:20 पे किक इन करता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली ट्रेडर्स कोशिश करते हैं कि अपनी ट्रेड सेटअप्स उसके पहले ख़त्म कर लें। दैट्स द इंट्राडे ट्रेडिंग। इसके फ़ायदे भी हैं और नुकसान ज़्यादा हैं। अगर आप देखेंगे तो फ़ायदे ये हैं कि अगेन इसमें गैप का आपको इशू नहीं आता। नुकसान इसका मेजर इशू यही है कि यहाँ पर ये बहुत ईजी है करना, मतलब कि सिर्फ एग्जीक्यूट करना, लेकिन इसकी जो क्या बोलते हैं तरीका है, या फिर लेट्स से यहाँ से पैसा निकालना मार्केट से, ये सबसे हार्डेस्ट है। जो जैसे मैंने बताया कि आपको इन्वेस्टिंग सबसे ईजीएस्ट फॉर्म है, तो एक तरफ स्पेक्ट्रम के यहाँ पर इन्वेस्टिंग है ईजीएस्ट फॉर्म, और दूसरी तरफ यहाँ पर स्पेक्ट्रम में यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग आती है। टेक्निकली एज ए कंप्लीट ट्रेडर या फाइनेंशियल फ्रीडम अगर आपको चाहिए तो टेक्निकली आपको ये पूरा स्पेक्ट्रम प्ले करना आना चाहिए, बट दैट इज़ द हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ एनी टाइप ऑफ ट्रेडिंग। यहाँ पे मोस्टली आपको 90 से लेके 95% ऑफ द ट्रेडर्स लॉसेस में मिलेंगे रिगार्डलेस द केस, क्योंकि यहाँ पर इशू है कि आप जैसे साल हुआ तो इस वाले महीने या इस वाले फेज़ में आप प्रॉफिट में आ सकते हो, पर यहाँ फिर आप लॉस में आ जाओगे, फिर यहाँ प्रॉफिट में जाओगे, तो डिपेंड करता है। मोस्ट प्रॉब्ली 10 से लेके 5 से लेके 10% ट्रेडर्स ही यहाँ पर रेगुलर बेसिस पे क्वार्टर बाय क्वार्टर या फिर मंथ बाय मंथ प्रॉफिट में आप एग्जीक्यूट या फिर वहाँ पर रह सकते हैं। ना इसमें इंट्राडे ट्रेडिंग में जो एक जो मेजर ड्रॉबैक है वो ये है कि एक यहाँ पर ओवर ट्रेडिंग या रिवेंज ट्रेडिंग या फिर डर के मारे नो ट्रेडिंग, इसका बड़ा रोना है। और एक और यहाँ पे रोना है इंट्राडे ट्रेडिंग का कि लेट्स से कई बार आपने मार्केट में बाई सेटअप्स लगाया और वहाँ पर बाई सेटअप लगाने के बाद वो उस दिन आपके जो पोटेंशियल टारगेट है, लेट्स से आपने ये रखा है, लेकिन उस दिन मार्केट साइडवेज हो जाता है फॉर सम रीज़न, एंड नेक्स्ट डे वो गैप अप खुल जाता है ना। एक तो ये केस होता है, या फिर नेक्स्ट डे वो सीधा गैप डाउन हो जाता है। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में मान लो अगर गैप डाउन हो गया तब तो आप खुश रहते हो कि चलो मैंने तो कल पोजीशन बहुत अच्छा काट दिया, नहीं तो ऐसा हो जाता वैसा हो जाता, राइट। लेकिन अगर वो गैप अप होकर आपके टारगेट को हिट कर देता है
और यहाँ पर आपका जो पोजीशन था मान लीजिए यहाँ बना, उस दिन आपको अनफॉर्चुनेटली यहाँ पर एग्जिट वो कराता है, तो फिर आप कहते हो कि एनालिसिस हम लोगों का सही था, ये था वो था, लेकिन क्योंकि उस दिन मार्केट में टारगेट नहीं आया तो इस वजह से उस दिन टारगेट नहीं मिला। तो वो एक देखो सिक्का जब होता है ना तो उसके ऐसे नहीं कि सारे पॉजिटिव होते, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसमें कुछ भी नेगेटिव ना हो। और उन नेगेटिव के साथ आप डील कैसे करते हो, आपकी साइकोलॉजी कैसे है, मनी मैनेजमेंट कैसे है आपका, वो कितनी डिपेंडेंसी है आपकी उस टाइप ऑफ ट्रेडिंग पर, वो सब फैक्टर करते हैं। तो जितने भी इन्वेस्टिंग अगर आप एक रेगुलर जॉब भी देखोगे तो भी वो प्लस नहीं होती, माइनस होते हैं। तो वैसे ही यहाँ पर है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ये इसमें माइनस ही माइनस है, पॉजिटिव्स भी हैं। जैसे मैंने बताया यहाँ पे गैप की टेंशन नहीं है आपको, आई थिंक यहाँ पे मार्जिन की भी टेंशन नहीं है, जितना मार्जिन आपको दूसरी जगह रिक्वायरमेंट चाहिए, सबसे ज़्यादा मार्जिन आपको या फिर सबसे ज़्यादा फंड्स आपको इन्वेस्टिंग में चाहिए होते हैं, राइट। तो वो सारे सिनारियोज हैं ना। स्विंग ट्रेडिंग और पोजिशनल ट्रेडिंग यहाँ पे काफ़ी कन्फ्यूज़न होता है और यहीं पर दिक्कत आती है कि आपको समझना होगा स्विंग क्या होता है और पोजीशनल क्या होता है। तो इन्वेस्टिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग सबको पता है ना। स्विंग ट्रेडिंग पहले समझ लो, स्विंग ट्रेडिंग और पोजीशनल ट्रेडिंग में फ़र्क होता है ना। स्विंग ट्रेडिंग मेनली ये जो आप मार्केट में मूव्स देख रहे हो ना, हर एक मूव मतलब कि अप मूव हो गया, फिर डाउन मूव हो गया, फिर अप मूव हो गया, फिर डाउन मूव हो गया, तो ये सारे स्विंग्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि आप जैसे एक एग्जांपल समझो, यही एक डाउन मूव है, लेकिन इस डाउन मूव में 3 स्विंग्स हैं या 3 मूवमेंट हैं मेजर, 1 2 3। अब कोई बंदा अगर यहाँ सेल कर रहा है और यहाँ पे बाई कर रहा है, या फिर लेट्स से कोई यहाँ पे बाई कर रहा है फिर यहाँ पे सेल कर दे रहा है, राइट, फिर दोबारा यहाँ पे वो सेल कर रहा है फिर बाई कर रहा है, अलग अलग बंदे हो सकते हैं या फिर एक ही ट्रेडर हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिनेरियो। पर ये जो यहाँ पे किया जा रहा है ये पोजिशनल ट्रेडिंग नहीं है, मतलब कि यहाँ पर देखो दिन एक से ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है इंट्राडे ट्रेडिंग तो है नहीं, ये पोजिशनल ट्रेडिंग है। लेकिन ये पोजिशनल ट्रेडिंग ऐसे नहीं होती। पोजिशनल ट्रेडिंग अभी बताता हूँ मैं, पर ये स्विंग ट्रेडिंग मतलब मार्केट की जो स्विंग है ना उनको एंटिसिपेट किया जा रहा है। लेट्स से एक और एग्जांपल यहाँ पर समझाता हूँ आपको। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यहाँ सेल किया फॉर रेफरेंस ऑफ, लेट्स से आपका टारगेट ये होगा, मान लीजिए लोस के आपने टारगेट रखें। अब वो टारगेट यहाँ पर आते 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 ये जो साइकिल है वो कहाँ पर ख़त्म हुआ है, ये साइकिल यहाँ पर ख़त्म हो गया है, ठीक है। अब जब ये साइकिल ख़त्म हो गया तो मतलब कि ये जो वेव है या ये जो स्विंग है वो ख़त्म हो गया। तो अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो आपका यहाँ पे एग्जिट आएगा रिगार्डलेस दैट केस, चाहे आपका टारगेट इतना दूर हो या फिर लेट्स से टारगेट आपका इतना दूर हो, क्योंकि आपको स्विंग ट्रेड करना है, उस स्विंग को ट्रेड करना है। अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए एक स्विंग में वो चीज़ जानी चाहिए, तो वो आपकी स्विंग ट्रेडिंग होती है। दूसरा पोजिशनल ट्रेडिंग वो होती है जिसमें आप अपनी प्लान को एग्जीक्यूट करते हो कि मैं अपने टारगेट तक बना रहूँगा, चाहे वो फिर एक स्विंग में आए, 2 स्विंग में आए, 3 स्विंग में आए या 5 स्विंग में आए। समझ में आ रहा है? दैट इज़ द मेजर डिफरेंस। मतलब कि फिर जैसे फॉर एग्जांपल कोई अगर ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर सिनारियो समझें कि हम मान लीजिए यहाँ से कोई एक हाइपोथेटिकल रेफरेंस ले रहा हूँ, ये मेजर सपोर्ट पर है निफ्टी यहाँ पर, तो लेट्स से यहाँ से मार्केट एक रिवर्स पोजीशन लेता है, राइट। अब ये एक स्विंग मैंने बताया, तो एक स्विंग ट्रेडर आया उसने यहाँ पे एग्जीक्यूशन किया, एक मान लीजिए यहाँ पे पोजीशनल ट्रेडर आया उसने एग्जीक्यूट किया। अब ये जाता 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 यहाँ पर ऊपर आया, ऊपर आने के बाद ये नीचे आया और उसके बाद फिर मान लीजिए यहाँ से करेक्शन बनाता ऊपर चला जाता है। तो टेक्निकली यहाँ पर जो स्विंग ट्रेडर है, हाउएवर उसका टारगेट भी आगे अचीव हुआ है, पर टेक्निकली उसको एग्जिट यहाँ पर करना होगा, क्योंकि ये जो स्विंग है या ये जो मूवमेंट है वो वहाँ पर ख़त्म हो गई है और यहाँ से फिर ये नया साइकिल या नया स्विंग स्टार्ट हुआ है। हाउएवर जो पोजिशनल ट्रेडर है वो बना रह सकता है। तो समझ में आ रहा है? तो आपको जब यहाँ पे एग्जीक्यूशन आप कर रहे हो या फिर आपकी जो ट्रेडिंग स्टाइल है वो आपको समझनी होगी कि आपने वो ट्रेड सेटअप किस लिए एग्जीक्यूट किया है, किस लिए वहाँ पर प्लान कर रहे हैं। जैसे फॉर रेफरेंस यहाँ पर भी जो टारगेट है, राइट, तो ये तो है नहीं कि एक सीधा स्विंग में आ गया हो। अगर आप इसको पोजिशनली एंटिसिपेट कर रहे हो तो फिर आप अपने टारगेट तक बने रह सकते हो। अगर इसमें देखोगे तो इसमें 3 स्विंग्स हैं मेजरली, 1 2 एंड 3। तो आप चाहो तो इसमें यहाँ पर एग्जिट करना पड़ेगा, भले ही आपका टारगेट यहाँ हो यहाँ हो यहाँ हो या फिर लेट्स से और कहीं हो, क्योंकि अगर इसके पहले होगा तो वो तो आपका टारगेट आ ही जाएगा, राइट। सो ये मेजर डिफरेंस होता है। तो आई होप कि पोजिशनल ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इंट्राडे और इन्वेस्टिंग तो पता ही। तो इनमें जो मेजर कन्फ्यूजन है, एक ही नहीं है, दोनों अलग अलग हैं, हालांकि दोनों ओवरनाइट हैं। इंट्राडे ट्रेडिंग सेम डे है,
ये दोनों ओवरनाइट हैं, इस वजह से लोगों को लगता है कि मैं पोजिशनल कर रहा हूँ या स्विंग कर रहा हूँ। तो समझो चीज़ को, ठीक है। तो उसी हिसाब से अपने टारगेट्स और पोटेंशियल जो भी रेफरेंस है उसको आपको मैनेज करना होता है। इसका मतलब स्विंग ट्रेडर हो तो स्विंग ट्रेडर की तरह बिहेव करो, पोजिशनल ट्रेडर हो तो पोजिशनल ट्रेडर की तरह बिहेव करो, और इन जाने से पहले एग्जिट प्लान बनाना भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपने स्विंग, अरे मैं तो स्विंग ट्रेडर हूँ, यहाँ पे बाई किया, स्विंग ट्रेडर के हिसाब से मान लो ये ऊपर गया नीचे आया और ट्रेड में बने हुए हैं और पैटर्न वो पूरा चेंज हो गया, यहाँ पे ट्रायंगुलर बन गया, ट्रायंगुलर बनने के बाद ये ड्रॉप कर गया, समझ रहे हैं। तो वो पूरा सिनारियोज वहाँ पे समझना होगा कि अगर आप स्विंग ट्रेडर हो तो यहाँ पे मैनेज करोगे, एग्जिट करोगे, भले ही आपका टारगेट ये हो ये फ़र्क नहीं पड़ता। आपने सोचा था एक स्विंग में आएगा, नहीं आया, 3 स्विंग बनाएंगे, राइट। पोटेंशियली आपको अपनी नॉलेज के हिसाब से वहाँ पर एंटिसिपेशन रखनी है और स्विंग और पोजिशनल में फ़र्क समझना है। चलिए, सो दैट्स आई थिंक दी ओवरऑल सिनारियो या ओवरऑल अपडेट आपका स्विंग ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग पर। चलिए, आपकी क्यूरीज में आंसर करता हूँ, और इंट्राडे बताए नहीं आज का, वेट करो, रुको। सो आज का जो इंट्राडे मार्केट था, अगर प्रीमियम ग्रुप में आप हो, आई थिंक आज का जो मार्केट है अगर इसे आप देखना चाहो तो ये ज़रूर आप, आई थिंक इसमें देखने को बहुत सारी वेव्स मिलेंगी, बट इसे आप वन साइडेड मार्केट या सिंगल डायरेक्शन मार्केट बोल सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आपको मिनिमम 3 वेव तो मिल जाएंगी, पर कुछ दिन ऐसे आएंगे जहाँ पर मार्केट आपका वन साइडेड मार्केट रहेगा, तो कुछ खास मीट वहाँ पर बचेगा नहीं अगर आप मार्केट में ओपनिंग पोजीशन से ना हो तो। ना यहाँ पर बहुत जो सिनारियोज़ हैं वो आपके डिफरेंट होते हैं, मतलब कि जैसे ओपनिंग पोजीशन पे ये कम ही होता है, रेगुलर बेसिस पे ऐसा नहीं होता। रेगुलर बेसिस पे अगर ऐसा होने लगा तो सारे लोग यहाँ पे प्रॉफिट करने लगेंगे, सो वो एक अलग केस होता है। चलो, सो यहाँ पे स्नैपशॉट्स में आपको बता दूँ, लेवल्स हमने डिस्कस करे थे, आई थिंक ये 911, 850 और 777, ये 3 लेवल हमने डिस्कस करे हैं। स्नैपशॉट्स दिखाऊँ तो आई थिंक आज है निफ्टी, करते हैं अपन इसको NF करते हैं, कितना तारीख है, 17 अक्टूबर, एंड ये इधर ओपन हुआ है। सो ये आज का स्नैपशॉट है। ये रेजिस्टेंस या की लेवल आप बोलो, जनरली मैं 2 में काम करता हूँ पर आज 3 थे, की लेवल, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। सो इस हिसाब से ये पूरी एंटिसिपेशन इंट्राडे की अपडेट करी थी। पूरा वीडियो है या पूरा सिनारियोस है, टाइमिंग यहाँ देख सकते हो, डेट यहाँ पर देख सकते हो, लेवल्स यहाँ पर देख सकते हो। चलिए, बाकी जब तक आपकी क्यूरीज आ रही हैं, जो YouTube पर इसे लाइव देख रहे हैं, अगर आप ये YouTube पे आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर इसे लाइव सेशन अटेंड करना चाहते हैं तो ये प्रीमियम ग्रुप, आई थिंक क्या बोल रहा हूँ आज मैं, ये अपना पब्लिक ग्रुप है। सो जो पब्लिक ग्रुप है वहाँ पर आप अपना क्या बोलते हैं, इसका लिंक मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके आप सीधा यहाँ पर लाइव सेशन में आकर अपनी क्यूरीज मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए, पहली क्यूरी आपकी आंसर करते हैं। सर, क्या मार्केट बड़े पैनिक में स्टार्ट हो सकता है क्या? बड़े पैनिक मतलब कि करेक्शन, जहाँ से निफ्टी अभी गिरना स्टार्ट हुआ है वो एक लार्जर स्केल का करेक्शन तो स्टार्ट करता है, लेकिन इस चीज़ को ज़रा गौर से सुनो और गौर से समझो। ये जहाँ से गिर रहा है अभी, अगर आप फंडामेंटल इवेंट भी देखो तो मुझे लगता है कि US इलेक्शन है जो आपको मोस्ट प्रॉब्ली अगले मंथ में उसका कंप्लीशन आ जाएगा, बट ये जहाँ पर खड़ा है वहाँ से लार्जर करेक्शन की एंटिसिपेशन तो है, लेकिन ये जो वेव है यहाँ पर, ये जो कंप्लीशन आ रही है, ये इस जोन के आसपास, मतलब कि जो अप ट्रेंड है उनके बायर्स जो हैं, मतलब कि बायर्स ही होंगे जो मार्केट को पुश करेंगे अपर साइड के लिए, उनके पास ये आखिरी मौका है इस मार्केट को सॉलिड, सस्टेन, ऑल टाइम हाई फिर से पुश करने के लिए। सो दैट मीन्स कि हाउएवर ये जो स्पॉट है वहाँ से लार्जर स्केल पे आपके पास करेक्शन की पॉसिबिलिटी है, बट जहाँ पर अभी करंट मार्केट प्राइस जहाँ पर अभी खड़ा है वहाँ से अगर यहाँ पे हम सपोर्ट लेते हैं, दोबारा इसी टेरिटोरी में आते हैं, तो ये परफेक्ट पैटर्न एंड परफेक्ट स्ट्रक्चर है फॉर मेकिंग दिस एज ए न्यू ऑल टाइम हाई। सो दैट्स अ पॉसिबिलिटी। अगर नया हाई लगाना है तो यहीं से लगाना है, इसी जोन से लगाना है, अदरवाइज तो फिर नेक्स्ट 6 से 8 महीने नहीं लगाना है। सो दैट्स द केस हियर। सो दैट मीन्स कि अगर बाई सेटअप्स, फ्रेश बाई सेटअप्स अगर प्लान कर रहे हैं तो आई थिंक एक सपोर्ट के पास तो वो आया है। सो दैट्स द केस हियर। नेक्स्ट आपका सर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स गोइंग फॉर द बिग करेक्शन। निफ्टी ऑटो, चलो निफ्टी ऑटो देखते हैं। निफ्टी ऑटो इज गोइंग फॉर द बिग करेक्शन। मंथली एक बार देख लेते हैं, डेली
आई थिंक इसकी भी पॉसिबिलिटी तो है, बट अगेन इसमें 3 वेव हैं यहाँ पर। सो आई थिंक करेक्शन लार्जर स्केल जैसे मैंने बताया सिमिलर केस रहेगा, बट जहाँ पर ये खड़ा है अभी फ़िलहाल के लिए एक्स वेव की एंटिसिपेशन है। हाउएवर इसमें ज़रूर यहाँ पर अभी के लिए ऑल टाइम हाई की एंटिसिपेशन नहीं, जितना डाटा अभी यहाँ पर है। जैसे निफ्टी में बताया कि वो जहाँ से खड़ा है वहाँ से प्योर बाय दे सकता है, वो इन्फॉर्मेशन इस चार्ट पर या इस इंडाइसिस पे अभी मिसिंग है। सो दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका देव सर, मेरी कैपिटल अभी 10 लाख है, मेरा गोल इससे 1 CR बनाने का है, मेरा सारा एक्सपेंस जॉब की अर्निंग से हो जाता है, तो मेरे टारगेट तक पहुंचने में लगभग कितना टाइम लग सकता है? ये एज ए इंडिविजुअल आप क्यूरी मुझसे पूछ रहे हो, एज ए जनरल एक सिनारियोज नहीं बता सकता। जैसे एक जनरल रूल होता है ना कि आप अपना कैपिटल का 1% या उससे कम रिस्क करें पर ट्रेड, है ना। तो ये जो पर्टिकुलर केस है, जैसे आपने क्या कहा कि आपके पास 10 लाख रुपए हैं, राइट, आपको कितना बनाना है? 1 CR बनाना है। कितना है यहाँ से? 10 टाइम्स। तो आप, मुझे नहीं मालूम है कि आप किस हिसाब से, आप बैट्समैन हो, बॉलर हो, फील्डर हो, किस तरह की ट्रेड करते हो, किस तरह का मैनेजमेंट करते हो। हालांकि आप बता रहे हो कि एक्सपेंसेस की आपको टेंशन नहीं है, राइट। डिपेंड करता है अब इसको आप ग्रो कैसे करेंगे। जैसे अभी हाँ शुरू में जैसे मैंने बताया आपको, इन्वेस्टिंग जो है वो आपके मनी को 8 से 25% सालाना की ग्रोथ से बढ़ा देगी। तो एक बीच का नंबर पकड़ लो, लेट्स से 15% पकड़ लेते हैं। तो 15% के CAGR के हिसाब से कितना हो सकता है? तो 10 लाख पे आप 1 CR तक जितना पहुंचने में जितना टाइम लगे वो आपको कैलकुलेटर बता देगा। मैं यहाँ इतना कैलकुलेट करने तो नहीं बैठूंगा। तो ये इन्वेस्टिंग का रास्ता हो गया, राइट। दूसरा फिर आपका ट्रेडिंग अगर खुद से करना चाहते हैं, खुद से और अच्छी इन्वेस्टिंग करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आपको देखो इतना तो मार्केट कुछ ना करते हुए उन लोगों को दे रहा है। तो जाहिर सी बात है आप कोशिश क्या करोगे कि इससे हाईएस्ट नंबर लेने की कोशिश करोगे। वो नंबर कितना भी हो सकता है, मान लीजिए 15 से लेके 40%, 50%, इट कुड बी एनीथिंग, राइट, डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोस। सो अगर ये नंबर आप लाते हो तो उस हिसाब से आपकी ग्रोथ होगी, राइट। सो दैट डिपेंड्स। बाकी एक केस आपको बताता हूँ। सन 2009 की बात है। एक आई थिंक ये जो ज़ीरोधा के ऑनर हैं नितिन या निखिल, उनमें से एक ने ये किसी इंटरव्यू में प्लान किया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट 2009 का जो इलेक्शन टाइम था वहाँ पर ऑप्शंस में एक ट्रेडर था। सो इट्स अ रियल फैक्ट था। तो उसने क्या करा था, इलेक्शन डे के पहले कुछ पोजीशन बनाई और उसका जो आउटकम है वो वैसे ही आया जैसा उसने उसके हिसाब से पोजीशंस बनाई थी। तो उसने लगभग 2.9 CR के आसपास विद इन 1 डे उस अकाउंट में ग्रो किए थे। तो पॉसिबिलिटी आपने देखा मैंने क्या समझाया आपको कि अगर आप नॉर्मल वो होना है 1 CR तो होना ही है अगर आप मार्केट में हो और अगर सही ढंग से यहाँ काम कर रहे हो तो करने वाले एक दिन में भी कर लेते हैं। और अगर आप सबसे स्लोएस्ट इन्वेस्टिंग जो रेगुलर होती है उसके हिसाब से भी चलोगे तो आप वहाँ तक पहुँच जाओगे। हालांकि लेकिन इसके बाद पता है क्या हुआ इस आदमी के साथ? इस आदमी के साथ जितना इसने कमाया ये पूरा मार्केट में गया और उसके बाद और लॉसेस भी हुए। ये एक्चुअल फैक्ट है। निखिल या नितिन ने खुद अपने किसी इंटरव्यू या किसी पॉडकास्ट या आई डोंट नो किस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है। यू गूगल इट, आपको मिलेगा। तो वही मैं बता रहा हूँ, कमाना इट्स वेरी सिंपल। एक दिन में भी चाहो तो आप बना सकते हो। मुझे क्या मालूम, शायद आपने कुछ पोजीशन अभी बना ली हो, कल शायद मार्केट उस हिसाब से आए और आपका 1 CR कर दे, राइट। पर क्या आप उसे रख पाओगे? क्योंकि आपको 1 CR फटाक से मिल गया। तो वही बात है कि बनाना भी है और उसे रखना भी, तो उन चीज़ों का ध्यान रखो। तो अपने टारगेट, आई होप कि आप अपने टारगेट तक पहुँचे और टारगेट तक पहुँचते पहुँचते उन टारगेट को रखना भी सीखें ना। हमारा गोल ये नहीं कि 1 CR बनाना और उसके बाद सारा गंवाना है जैसे कि वो गाय, राइट। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। नेक्स्ट है आपका सर, फ्लैट एंड zigzag एंड विथ एन इम्पल्स which in the market confuse whether the last impulse is a start of a new pattern or end of a last pattern. How to solve it? चलो तो ये पैटर्न थोड़ा सा एलोबरेट कर देते हैं ताकि जिन्हें समझ में ना आया क्वेश्चन वो समझ जाए। क्वेश्चन ये है आपका कि लेट्स से आपके पास एक मोटिव है, उसमें फिर आपका zigzag है। इधर आपने मान लीजिए फ्लैट बना दिया, ऐसे कुछ फ्लैट हो गया, ट्रायंगुलर जैसा दिख रहा है। और सिंपल इसको बना देते हैं, मान लीजिए A है आपका, ये B है और ये आपका C है, राइट। तो अब आप क्या बोल रहे हो कि ये जो लास्ट फेज है, ये आपका ये जो पीस है ये मोटिव की तरह दिखता है और इसमें टेक्निकली अगर ये फ्लैट है या फिर zigzag है तो जो नेक्स्ट पॉसिबल वेव होनी चाहिए
वो यही होनी चाहिए, इसमें भी यही होनी चाहिए। लेकिन कई बार आपके साथ क्या होता होगा, ये हो रहा है, राइट। तो हाउ टू सॉल्व इट नाउ। 100% ये कभी सॉल्व नहीं होगा, तो वो रहेगा आपके साथ रिगार्डलेस द केस, राइट। सो वो तो हमेशा नहीं होना। हाउएवर कुछ गाइडलाइंस हैं, कुछ रूल्स हैं जिसके बेसिस पर आप इसे सॉल्व कर सकते हो। पहली चीज़ जिगजैग वाले को पकड़ते हैं, चलो। सो पहली भी तुम क्या बोल रहे हो कि जिगजैग में जो लास्ट वेव है वो आपकी इम्पल्स से एंड होती है, क्योंकि ये भी इम्पल्स है, ये भी इम्पल्स है ऑन द लोअर डिग्री। नाउ एक बात मुझे बताओ, अगर ये इम्पल्स इसको तुम बीच में ले रहे हो, तो पहली चीज़ ये बीच में इम्पल्स नहीं आता, ये इम्पल्स आएगा शुरू से। तो ये शुरू का इम्पल्स होना चाहिए, या तो ये शुरू का इम्पल्स है या फिर ये जिगजैग है। इसके अलावा ये हो ही नहीं सकता कि बीच में एक इम्पल्स आ गया हो और उसके बाद फिर आपका ये सीधा का सीधा पीस नीचे जा रहा है, क्योंकि फिर वो तो इम्पल्स है ही नहीं ना। क्योंकि अगर ये इम्पल्स होगा तो फिर इसका करेक्शन भी होगा, राइट। सो जिगजैग में जो कंडीशन है या सिनारियोज है वो इतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। फ्लैट में आपको ज़्यादा दिक्कत है, ये तो सिंपल सा है। ये अगर आपके पास यहाँ मोटिव है, एक एग्जांपल और समझो, देखो जिगजैग तो कहाँ बना होगा, उसको ढूंढना पड़ेगा। अगेन ये लाइव सेशन है ना, तो मेरे पास से पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के स्नैपशॉट नहीं जहाँ मैं समझा सकूँ आपको। चलिए ड्राइंग से समझाता हूँ। सो ये मोटिव है आपका, ये मोटिव है। आपने सोचा लेट्स से मार्केट यहाँ खड़ा हुआ है, राइट। आपने सोचा कि चलिए मार्केट यहाँ जाएगा। अब मान लीजिए ये सपोर्ट जोन के आसपास आया, मान लीजिए ये सपोर्ट जोन ही है यहाँ पर, राइट। ये पीस ऊपर आया, अब ये पीस ऐसे आया। तो आई थिंक अगर अपना एनालिसिस ये जिगजैग बनने से पहले क्या था, अभी तो बताया मैंने थोड़ी देर पहले कि ये लास्ट अक्यूमुलेशन जोन है, लास्ट अक्यूमुलेशन जोन। अगर अक्यूमुलेट हुआ तो यहीं होगा, नहीं हुआ तो 6-8 महीने की करेक्शन है ना। उस केस में ये जिगजैग तो अभी बनी भी नहीं है। तो अगर मान लीजिए अपना एनालिसिस ये बोल रहा है और उसके बाद वहाँ पे जिगजैग की फॉर्मेशन दिखे, इस तरह की फॉर्मेशन दिखे, तो चांसेस इसके जिगजैग होने के ही हैं। अगर मान लो वहाँ पे वो चीज़ ऐसे कर रही है तो ये एनालिसिस वहाँ नहीं होनी चाहिए। समझ में आया? तो एक तो अपने जो एनालिसिस, फिर आपके जिगजैग फिगजैग जिसके बेसिस पे आप एंट्री लोगे। तो जब एंट्री आप लोगे उसके पहले ही वहाँ पे एनालिसिस होनी चाहिए उसी डायरेक्शन का जिस डायरेक्शन में आपका जिगजैग नेक्स्ट मोटिव दिखा रहा है। मतलब कि सेम डायरेक्शन में नहीं, इधर मोटिव है तो इधर का डायरेक्शन जिगजैग होगा, तो आपका एनालिसिस इसी डायरेक्शन में होना चाहिए। तो उस केस में क्या हो सकता है, इसके मोटिव होने के चांसेस पॉसिबिलिटी खत्म हो जाती है। ये बहुत सिंपल है, ईजी है। दिक्कत यहाँ पे फ्लैट वाली है, मतलब कि मोटिव आया, ये करेक्शन, फिर ये करेक्शन, टेक्निकली हाईएस्ट फॉर्म लग जाती है यहाँ पे, और उसके बाद ये मोटिव। अब यहाँ ज़्यादा दिक्कत है। अब ये मोटिव भी हो सकता है पहला नीचे की तरफ का, और ये फ्लैट भी हो सकता है। तो अगेन जैसा मैंने कहा, ये 100% तो आपको ख़त्म नहीं होगा। लेकिन एक बात बताओ, ये आपकी रोड है, ये चौराहा है, राइट। अब आपकी कार ने इधर जाना है और कार ऐसे चली गई, तो ईजिली आप बता सकते हो ना कि क्या है वो, किस तरह से जा रही है, किस तरह से सिनारियोज हो सकते हैं। और मान लीजिए कोई कार है वो इस तरह से आई है, फिर इधर की लेन में उसने इधर लिया है, फिर इधर आ गई है। अब आप यहाँ पर आने के बाद तो बोल सकते हो ना 100% कि ये इधर जा रही है, ना कि इधर ना इधर। वो कभी कभार हो जाता है कि हाँ गलत टर्न ले लिया, फलाना ढिंग का ये हो गया, वो बहुत कितनी बार होता है वो। तो आपको वहाँ पे कंजर्वेटिव या कन्फर्मेशन अप्रोच रखनी पड़ेगी। सो लेट्स से आपके पास एक मोटिव है, जिगजैग है, पैटर्न है, स्ट्रक्चर है, आपके हिसाब से आपने सोचा कि बाई सेटअप से, पर मैं श्योर नहीं हूँ बिकॉज ये जो फॉर्मेशन है ये भी मोटिव की तरह दिख रहा है एज अ 5 वेव स्ट्रक्चर ना। उस केस में क्या होना चाहिए, ये जो साइकिल है, पहली चीज़ तो ये साइकिल एंड नहीं होगा, एक मोटिव का वेव है, राइट। तो अगर ये एंड नहीं हुआ तो ये पहला साइन हो गया आपका कि ये मोटिव हो सकता है, फ्लैट नहीं है। सेकंड ये है कि अगर ये फ्लैट है तो यहाँ पे इंटरनली बेसिस पे एक मोटिव निकलेगा, राइट। फिर उसकी करेक्शन होगी, फिर इसका रेजिस्टेंस आएगा एक, और फिर इस मोटिव का एक इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा। अगर वो रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है, अगर वो इनवैलिडेशन पॉइंट जो जहाँ से ये मोटिव इनवैलिड हो जाता है वो पॉइंट को रिस्पेक्ट कर रहा है, तो चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं कि ये जो फेज़ है वो फ्लैट का पार्ट होगा, ना कि मोटिव का, राइट। सो दीज आर द कंडीशंस। मतलब मैंने कुछ ही कंडीशन बताई, ऐसे बताने बैठूंगा तो पता नहीं 1 घंटे 2 घंटे का सेशन यहीं पे चला जाएगा, बट दीज आर द कंडीशन जिससे आप फिल्टर आउट करते हो। आई थिंक कन्विक्शन वहाँ पर होना चाहिए। पैटर्न्स और स्ट्रक्चर्स स्ट्रैटेजी वाले अलग हैं, एनालिसिस वाले अलग हैं, बट आई थिंक दीज आर द प्रोसेस जिससे आप उसे फिल्टर कर सकते हो। चलो नेक्स्ट आपकी क्वेरी है,
Nifty broke your major support of 24,950. What is the next possible target for Nifty downside, and what pattern is Nifty currently in? व्हाट पैटर्न निफ्टी इज़ करंटली इन, इसके लिए अपने वेबसाइट पे आप जाओ, अपना वीडियो कोर्स अवेलेबल है, वो कोर्स में करंटली इन लार्जर स्केल पे कौन सा इन है वो सारे पैटर्न्स डिटेल में डिस्कस करें हैं। तो उससे अगर वो वीडियो कोर्स आप देखोगे आपको देखते से पता चल जाएगा कि कौन से पैटर्न स्ट्रक्चर में। ना रही बात सेकंड क्वेश्चन आपका ये कितना बोले आप 24,950 का सपोर्ट यहाँ पर ब्रेक किया है। ना 24,950 का बहुत मेजर सपोर्ट है, बट टेक्निकली अगर तुम इस निफ्टी की बात करो, मतलब जैसे स्पॉट पे अपन खड़े हैं अभी, यहाँ पर देखो ये टैग नहीं हुआ है। हालांकि अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखोगे तो वो टैग कर चुकी है। तो हम उसी हिसाब से चीज़ें लेंगे जिस हिसाब से हमारे सामने यहाँ पर है। क्योंकि अगर मान लो एक एग्जांपल तुमको बता रहा हूँ, कल को मार्केट आए, कल को मार्केट आने के बाद ये मार्केट सीधा 25,000 के ऊपर आए और 25,000 के ऊपर के बाद ये सीधा भाग जाए, तो फिर आपका जो फेज़ है कोई भी यहाँ पर नीचे का टारगेट नहीं आएगा। बाकी एक कंडीशन ज़रूर आप यहाँ पर रख सकते हो, अगर नीचे का कोई टारगेट आप देख रहे हो तो ये जो फॉल है आपको क्या करना है, यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो ये वाला है, और इसमें ऑलरेडी इंटरनली 3 वेव हैं जो यहाँ पर खड़ी हुई हैं ना। इसमें आपको एक तो ये वाला साइकिल लगाना है और एक ये वाला साइकिल लगाना है, और जैसे ही आपका ये जो जोन है कल गैप डाउन हो या ये जो लो है वो टैग हो जाए, तो इस सेम साइकिल में या फिर सेम स्विंग में, जो शुरू में अपन ने बात करी स्विंग ट्रेडिंग, सेम स्विंग में इस पॉसिबल वेव का टारगेट आप 24,550 के आसपास देख सकते हो। सो वो एक पॉसिबिलिटी है इस सेम स्विंग में। हाँ, लेकिन ये सब कुछ इस जो यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं, जैसे बताया कि इनकी कुछ इनवैलिडेशन कंडीशन आएंगी या इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा, इसका इनवैलिडेशन पॉइंट अभी के लिए आई थिंक 25,000 आप रख सकते हैं। सो रेजिस्टेंस या फिर ये इसके नीचे मार्केट वीक कंसिडर कर सकते हैं, बट नेक्स्ट पॉसिबल जो सपोर्ट होगा वो आपका 24,550 है। दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेरी है आपका, सर 10,500 का पी बाय करके कल बजाज ऑटो का 5 लाख का 1 करोड़ होते एक दिन में। अच्छा, वो आप 1 करोड़ की बता रहे। अच्छा, आज मुझे लाइक वी हैव ए ट्रेडिंग फ्रेंड्स ऑल्सो इधर, तो उन्होंने भी सेम मुझे बजाज ऑटो का बताया कि दैट्स द आई थिंक ही आइडेंटिफाई दैट एंड, बट उनके इशू ये आया था कि उन्होंने थोड़ा जल्दी एग्जिट कर दिया था। जितना उतना फॉल आया उतना सोचा नहीं उन्होंने। देख ही लेता हूँ कितना बड़ा फॉल आ गया। आई थिंक 10 या 11% का कुछ फॉल आया है, राइट। तो हाँ, आई थिंक जिनने क्वेरी पूछा था कि 1 करोड़ किस में बनाएंगे राइट, तो आप चाहो तो एक दिन में भी बना सकते हो। पर मुझे लगता है पर्सनली, मुझे क्या लगता है कि जो ट्रेडर अगर अपना कैपिटल साइज़ बहुत जल्दी बढ़ा लेते हैं, मतलब 5 से 10 गुना जल्दी कर लेते हैं, तो जिन ट्रेडर को लॉस होता है शुरू में, उनसे ज़्यादा खतरनाक या उनसे ज़्यादा डरावना रिजल्ट उनका होता है जिन ट्रेडर्स को शुरू में प्रॉफिट हो गया हो, क्योंकि वो फिर रुकते नहीं हैं। ये लोग तो फिर भी क्या, इन्हें लॉस हो रहा है शुरू में और फिर भी ये थोड़ा सा लाइक छाछ भी जो है ना फूक फूक कर पीते हैं। इनको क्या शुरू में ही प्रॉफिट हुआ है, तो फिर उस केस में क्या होता है, ये पता नहीं क्या घर बार बेच के राइट, वो एक अलग केस है। एनीवेज, बाय द वे ध्यान रखो, घर बार बेचना नहीं है और बिग लॉस को नो करना है, कभी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इनकी कंडीशंस आपको ध्यान रखनी है। चलो बाकी हाँ, आप एक दिन में भी बना सकते हो या फिर 10 साल में भी बना सकते हो, या फिर लेट्स से कभी भी नहीं बनेंगे। दैट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल एंड योर एबिलिटी टू एनालाइज द मार्केट। चलो आज के लिए इतना रखें। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दी लाइव सेशन। अच्छा, ये सारे पैटर्न्स और स्ट्रक्चर अगर आप खुद से सीखना चाहते हैं तो अपनी वेबसाइट पर ट्रेनिंग कोर्स अवेलेबल है, वीडियो कोर्स अवेलेबल है, या फिर बुक्स भी अवेलेबल, जिससे आप ये पैटर्न्स और स्ट्रक्चर इन डेप्थ या इन डिटेल सीख सकते हैं। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।